हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर युवराज। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हम ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू स्टे स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इन दिस हार्ड टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि चीज़ों को लाइटली ना लें। हम लड़ाई को हारना शुरू कर चुके हैं, पर अभी हारे नहीं हैं। अभी भी वक्त है, चीज़ें रिवर्ट बैक हो सकती हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप कोविड को थोड़ा समझें, ये ज़रूरी है। एज अ नॉन मेडिको, एज अ पेशेंट, जो भी आपको कोविड के बारे में पता होना चाहिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है जो आपकी बॉडी में एंटर करता है, टारगेट सेल तक पहुँचता है, वहाँ जाकर डिवाइड करता है, फिर बर्ड आउट हो जाता है। ये रेप्लिकेशन एटमोस्ट 9 डेज तक चलता है। जब ये एप्लीकेशन चल रहा होता है तब आप को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर, हेडेक, बॉडी एक, कुछ लोगों में अभी डायरिया आने लगा है, लूज मोशंस, रेड आइज, रैशेस। तो ये सिम्टम्स शुरू के फेसेस में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको 3 से 4 दिन से बुखार है तो आप उसे लाइटली ना लें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे एडवाइस लें, वो आपको ठीक एडवाइस देंगे। इसके अलावा उनसे एडवाइस लें, उन्हें एडवाइस बैक ना करें प्लीज़। इसके बाद जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है तो हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू करती है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मेनली होता है कि हम वायरस का रेप्लिकेशन रोक सकें हमारी बॉडी। इसी दौरान आप निमोनिया डेवलप करते हैं। निमोनिया को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस निमोनिया से ही मौतें हो रही हैं। निमोनिया को पहचानने के लिए साइंस हैं, जैसे कि आपको 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार है, साथ में ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट पेन है, आपकी ब्रेथ रेट बढ़ी हुई है। इसके अलावा आपका सैचुरेशन गिर रहा है, सैचुरेशन दैट इज़ SpO2, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब एक पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीद के रखें और हर एक कोविड पेशेंट हर 4 घंटे में अपना सैचुरेशन देखता रहे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हैप्पी हाइपोक्सिया मिला है। हैप्पी हाइपोक्सिया इज़, आप हाइपोक्सिक हैं, आपके सैचुरेशन गिरा हुआ है, बट आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये थोड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर 4 घंटे में अपना सैचुरेशन नापें। फिर आता है कि पेशेंट पूछते हैं कि नॉर्मल सैचुरेशन क्या है, ये क्या है, ये गिर रहा है, ये कम हो रहा है। आप 2 मिनट तक अपना पल्स ऑक्सीमीटर प्रॉप लगा के रखें। इसके अलावा अगर वो 95 से कम आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 95 से ऊपर इज़ फाइन, नॉर्मल, इट्स ओके। अगर वो 95 से नीचे आ रहा है तो वो करें। एज अ पेशेंट, एज अ नॉन मेडिको, अगर आप इतना ही कोविड के बारे में जान लें और एक निमोनिया को रिकॉग्नाइज कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि ज़्यादातर केस माइल्ड है, मोस्ट ऑफ द केसेस आर माइल्ड, और वो होम बेस्ड ट्रीटमेंट पे भी ठीक हो रहे हैं। फिर आती है बात वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन, मैं देखता हूँ लोग मुझसे पूछने आते हैं कि हमने ये एनालाइज़ किया, हमने वो एनालाइज़ किया। 2 डाटा कुछ ऐसे बता जाते हैं जो मुझे ही नहीं पता होते। ठीक है, अच्छा है, दैट इज़ गुड। आपकी क्यूरियोसिटी है, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट मेरी एडवाइस माने तो डोंट गो फॉर विंडो शॉपिंग ऑन गूगल फॉर वैक्सीन। विंडो शॉपिंग मतलब आप दुकान पे जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कैसा है, क्या है, बट आप उसे ख़रीद नहीं रहे हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बोथ आर सेफ, बोथ आर इफ़ेक्टिव। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवाया तो बुखार आया, वो आया, ये आया। नहीं, ये पोस्ट वैक्सीनेशन माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है। बुखार आना, हेडेक होना नॉर्मल है, दैट इज़ नॉर्मल। फिर लोग कहते हैं हम डायबिटिक हैं, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। बिल्कुल लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। इसके अलावा 1 तारीख से 18+
के लोगों का चालू हो रहा है वैक्सीनेशन, सबको लगवाना है। फिर एक अभी कुछ हाल फिलहाल में मेरे को एक मैसेज लोगों ने फॉरवर्ड किया, पूछा पीरियड्स और वैक्सीनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक फेक मैसेज है, बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो डॉक्टर्स आपको पहले ही एडवाइस करेंगे। तो पीरियड्स एंड वैक्सीनेशन इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल, सो डोंट बिलीव इन दैट, दैट्स अ फेक मैसेज। फिर एक लास्ट में रेमडेसिविर, टोक्लिजुमैब एंड प्लाज्मा थेरेपी, ये तीनों रामबाण नहीं है, ना ही कोई ब्रह्मास्त्र है। पेशेंट्स इसके बिना भी ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा ये मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रेमडेसिविर कोविड पॉजिटिव आते ही बाज़ार में चले जाते हैं रेमडेसिविर लगवाने, या फिर डॉक्टर से बोलते हैं कोरोना का इलाज चालू करो, हमें रेमडेसिविर दो। पहली बात तो ये तीनों चीज़ें सीवियर पेशेंट्स में दी जाती हैं, माइल्ड केसेस में नहीं। इसके अलावा आप खुद से इसका यूज़ ना करें, डॉक्टर को ही एडवाइस करने दें और डॉक्टर की देखरेख में ही इसका यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड प्लीज़ इस बात पे बिल्कुल विश्वास ना रखें कि कोरोना का कोई इलाज है। कोरोना की कोई ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लोग ठीक हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है बस। एट लास्ट एक चीज़, हमें नहीं पता कि कैसे शुरू हुआ, अभी तक नहीं पता, कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। हेल्प ईच अदर, स्टे स्ट्रॉन्ग, इफ यू कैन फाइट फाइट, बट प्लीज़ 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 stay strong, stay positive, stay confident, please. Thank you very much.